हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 5 साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। सम 28 दिनकर, प्रभाकर और दिवाकर का 31 दिसंबर 2018 को निम्न चिट्ठा था। यहाँ चिट्ठा में हम लाइबिलिटी साइड देख रहे हैं। सबसे पहले ऋणदाता 2000, सामान्य प्रारक्षण 3300, दिनकर की पूंजी 10,000, प्रभाकर की पूंजी 5,000, दिवाकर की पूंजी 5,000। परिसंपत्तियां देख लेते हैं अब हम। हस्तस्थ रोकड़ 300, अधिकोषस्थ रोकड़ 5,000, ऋणी 6,000, स्कंध 4,000, 10,000। दोनों साइड का टोटल दिया है हमें 25,300। 31 मार्च 2019 को प्रभाकर की मृत्यु हो गई। समझौते के अनुसार मृत साझेदार का उत्तराधिकारी निम्नलिखित का अधिकारी था। मृत साझेदार की पूंजी, मृत साझेदार के अंश की ख्याति जो पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के दोगुने पर आधारित थी। पिछले अंतिम खाते से मृत्यु तिथि तक का लाभांश जिसकी गणना पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर करनी थी। 2016, 2017, 2018 में लाभ क्रमशः 5,000 रुपये, 7,000 रुपये और 6,000 रुपये था। नकल प्रविष्टियां दीजिए और प्रभाकर का खाता बनाइए। दिनकर, प्रभाकर and Divakar had following balance sheet on 31st December 2018. Liability side, creditors 2,000, general reserve 3,300, Dinkar's capital 10,000, Prabhakar's capital 5,000 and capital 5,000. Asset side, cash in hand 300, cash at bank 5,000, debtors 6,000, stock 4,000, building 10,000, total of both sides 25,300. Next, Prabhakar died on 31st March 2019. As per the agreement, the executor of the deceased partner was entitled to the following: first, capital of the deceased partner; second, share of goodwill calculated at twice value of average profits of last 3 years; then third, share of profit from the date of last balance sheet till the date of death calculated on the basis of last year's profit. Profit of the year 2016, 2017 and 2018 were rupees 5,000, rupees 7,000 and rupees 6,000 respectively. Give journal entries and prepare Prabhakar's account. Okay, so first of all we will discuss about the sum. We only have to pass journal entries and prepare Prabhakar's account. यहाँ सम में हमें बैलेंस, प्रभाकर की डेथ हो गई है और हमें ये बोला है कि प्रभाकर का जो लीगल एग्जीक्यूटर है उसे जो चीज़ें अवेल करवाई जाएंगी वो बताइए हमें। कैपिटल ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल एंड पार्ट ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर। कैलकुलेशन का बेसिस प्रॉफिट है, लास्ट ईयर्स के जो प्रॉफिट्स हैं उन्हीं के बेसिस पे गुडविल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट कंप्लीट द कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है, सो दैट हम सम स्मूथली कर पाएँ। सो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम। ओके, वर्किंग नोट बना लेते हैं। सबसे पहले इस सम में हम वैल्यूएशन सबसे पहले करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हमें बोला है कि गुडविल जो है लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट का डबल होगी, यानी ट्वाइस होगी। तो ठीक है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को हम ऐड करके एवरेज निकाल लेते हैं एंड उसको इनटू कर देते हैं 2 से। तो 5,000 प्लस 7,000 प्लस 6,000 डिवाइडेड बाय 3
प्रॉफिट आ 6,000 रुपीज़। इसका डबल करना है हमें, यानी इंटू 2, तो टोटल जो गुडविल है वो आ जाएगी 12,000 रुपीज़। ओके, नाउ शेयर ऑफ प्रभाकर्स गुडविल। तो यहाँ हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया है, दैट मीन्स हम मान के चलेंगे इक्वल शेयर है, इक्वल रेशो है, तो 1/3 हो जाएगा प्रभाकर का शेयर। तो 12,000 इंटू 1/3 इज इक्वल्स टू 4,000। तो शेयर ऑफ गुडविल कितनी हो गई? 4,000 प्रभाकर की। एंड दिस 4,000 रुपीज़ विल बी एडजस्टेड थ्रू रिमेनिंग पार्टनर्स हाफ हाफ। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी इक्वल पार्टनर्स ही हैं, तो 4,000 का हाफ करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 2,000 रुपीज़। ओके, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया शेयर ऑफ प्रभाकर्स गुडविल। नेक्स्ट थिंग, जनरल रिजर्व दिया हुआ है हमें बैलेंस शीट में 3,300, तो उसका भी वो भी डिवाइड होगा डेफिनेटली। प्रभाकर का शेयर है 1/3, तो 3,300 इंटू 1/3 1,100, ये हो जाएगा शेयर ऑफ प्रभाकर आउट ऑफ जनरल रिजर्व। ठीक है, लास्ट थिंग जो हमें बोली है, शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें दी है कि प्रॉफिट का कैलकुलेशन लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे करना है। लास्ट ईयर यानी 2018 में प्रॉफिट था 6,000 रुपीज़। ओके, एंड पार्टनर की डेथ कब हुई है? 31 ऑफ मार्च, यानी जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 3 मंथ हो गए हैं। ओके, सो फॉर्म्स प्रॉफिट ऑफ 3 मंथ्स 6,000 लास्ट ईयर्स प्रॉफिट इंटू 3/12, यानी 3 महीने के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन कर लेते हैं प्रॉफिट का। तो 6,000 इंटू 3/12 इज इक्वल्स टू 1,500। इस 1,500, ये तो टोटल प्रॉफिट है 3 मंथ्स का। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रभाकर, यानी प्रभाकर का कितना पार्ट है इसमें से? 1/3। ओके, तो 1,500 इंटू 1/3 इज इक्वल्स टू 500। ओके, तो ये हो गए कैलकुलेशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस कैलकुलेशंस नाउ वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज। सो जर्नल एंट्रीज स्टार्ट कर रहे हैं हम। डेट पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, 2019 ईयर हमारा 31 ऑफ मार्च, डेट ऑफ डेथ ऑफ प्रभाकर, उस डेट पे हम अमाउंट टू बी गिवन वो उसकी एंट्री कर लेंगे, और अमाउंट को यानी कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र कर लेंगे एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में। तो ठीक है, पहली एंट्री कर रहे हैं हम। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रभाकर्स कैपिटल अकाउंट। कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट में 1,100, गुडविल अकाउंट में 4,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 500 रुपीज़। तो इनका टोटल हो रहा है 5,600 टू प्रभाकर्स कैपिटल अकाउंट के सामने, अमाउंट टू बी गिवन। नेक्स्ट एंट्री, ये तो अमाउंट टू बी गिवन है 5,600, प्रभाकर की कैपिटल थी 5,000, तो टोटल पेबल अमाउंट क्या हो गया? 10,600। तो इसकी एंट्री कर लेते हैं हम। प्रभाकर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रभाकर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, अमाउंट गिवन टू एग्जीक्यूटर 10,600। ओके, हमें ओनली इससे रिलेटेड ही जर्नल एंट्रीज करनी थी, तो जर्नल एंट्री यहाँ हमारी कंप्लीट हो गई। नाउ वी ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर प्रभाकर्स अकाउंट, यानी प्रभाकर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। फॉर्मेट हमारा, सबसे पहले प्रभाकर की कैपिटल को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं 1 जनवरी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000 रुपीज़। देन लाइन से उसे जो अमाउंट प्रोवाइड करना है वो भी पोस्ट कर लेते हैं यहाँ हम 31 ऑफ मार्च को। बाय जनरल रिजर्व 1,100, बाय दिवाकर्स कैपिटल अकाउंट 2,000, बाय दिनकर्स कैपिटल अकाउंट 2,000, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 500। ओके,
वी जस्ट हैव टू टोटल द अमाउंट एंड टोटल आ जाएगा 10,600। इसे हमें ट्रांसफ़र करना है प्रभाकर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में। ओके, तो डेबिट साइड पर 31 मार्च टू प्रभाकर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 10,600, दिस अमाउंट इज़ अमाउंट पेबल। दोनों साइड का टोटल इक्वल करके इस अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। ओके, यहाँ पे ये अकाउंट भी कंप्लीट हो गया हमारा। होप सो समझ में आया होगा। थैंक यू।